बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। कल रात को मेरी वीडियो नहीं आई। जब भी ना आए मेरी वीडियो, बस समझ लीजिएगा कि ट्रेड फंसी हुई है, ग्रुप में भी ट्रेड फंसी हुई है, या हम नुकसान में चल रहे हैं। तो यकीनन उसको फ़ायदे में कन्वर्ट करने के लिए, या नुकसान को मिनिमाइज़ करने के लिए, या नुकसान को ख़त्म करने के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस कोशिश के दौरान अगर मैं अपनी वीडियो के लिए वक्त निकालूं तो फिर ये अनफेयर होगा मेरे उन बच्चों के साथ, मेरे उन बहन भाइयों के साथ जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया और मेरे ग्रुप में आए। लिहाजा मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई और मैं उनके साथ मसरूफ़ रहा। अपनी भी ट्रेड फंस गई थी। देखें होता क्या है, हम तकरीबन हर वीडियो में हम ये बात कहते हैं कि आपने एक तो अपने फ़ंड के मुताबिक चलना होता है। ठीक है, फंड जो है वो आपको पता होता है। हमारे जहनों में नहीं रहता कि फ़ंड कितना है, और आपको पता होता है आपने अपने फ़ंड के हिसाब से ट्रेड लेनी है, कितनी बड़ी लेनी है। और ये मशवरा ज़रूर किया जा सकता है, और एसएल आपने लाजमी लगाना है। होता ये है कि जब कोई ट्रेड आपकी नुकसान में जाती है तो एसएल आपको बड़े नुकसान से बचा लेता है। आपका बड़ा नुकसान होना है, एसएल हिट हुआ, आपने छोटा नुकसान $5-6 का लेके आप साइड पे हो गए। फिर $10-15 का जो फ़र्क आया मंडी में या मार्केट में, आपने उस हिसाब से फिर ट्रेड ले ली, और वो $5-6 कोई हकीकत नहीं रखते। कल मेरे 3 एसएल हिट हुए, 2 गोल्ड में हिट हो गए और 1 ऑयल में, लेकिन वो बड़ी आसानी से कवरेज भी हो गई और मुझे कुछ फ़ायदा भी हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, या कोई और ऐसा उनके जहन में होता है। यकीनन कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता, एसएल को वो तरजीह नहीं देते, और वो कहते हैं कि हम होल्ड कर लेंगे। उनकी मनी मैनेजमेंट कह रही होती है कि वो अगर होल्ड कर लेंगे तो फिर निकल जाएंगे। तो वो फिर हो सकता है कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है, हमारी बेटी के साथ हुआ है कि वो निकल गई और उसने काफ़ी होल्ड किया हुआ था काफ़ी अरसे का ही, तो फिर वो कल निकल गई और बेहतरीन तरीके से निकल गई। ये एक चांस होता है। चांस लेने के लिए लोग अपने एसएल को भूल जाते हैं और वो नुकसान ज़्यादा भी कर बैठते हैं, और इस लिहाज से मुझे बड़ा सदमा होता है, मुझे बड़ा दुख होता है। असल में देखें, ग्रुप के अंदर कोई भी एक पैनी का भी नुकसान हो और वो चले मेरी वजह से हो, तो मैं उसको कवर कराता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि वो कवर हो, और फिर वो कवर हो भी जाता है अगर अक्लमंदी से चलें। एसएल जो है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अपनी लॉट जो साइज़ जो है वो छोटा रखें। असल में मार्केट ऐसी है, ये मार्केट इतनी लालच पैदा कर देती है कि मार्केट के अंदर जो है वो ऐसा आपको हिप्नोटाइज कर देगी कि आपने बड़ी लॉट और बड़ा रिस्क लेने के लिए आप एवर रेडी होंगे। लेकिन ये मार्केट वो नहीं है। आपने प्रॉपर्टी ली, वो डाउन हो गई, 10 लाख 20 लाख भी डाउन हो गई, अगर 1 करोड़ में से कोई फ़र्क नहीं है, आपका 80 लाख सिक्योर। लेकिन ये मार्केट मुकम्मल ज़ीरो कर देती है भाई, ये मुकम्मल आपको ज़ीरो कर देती है, आपके हाथ कुछ भी नहीं आता। इसलिए इसको बहुत एहतियात से करें, बहुत आराम से करें। पैसा कमाने की मशीन तो ये है, लेकिन पैसा उजाड़ने की भी ये मशीन है। जितनी जल्दी से इसमें अमीर होता है उतनी ही तेज़ी से इसमें गरीब होता है। मेरे ग्रुप का नंबर चल रहा है, जिसको ऐड होना है वो ये पेड ग्रुप है, वो बिस्मिल्लाह ज़रूर कांटेक्ट करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग ये होता है कि आपने एक लॉट फ़र्ज़ करें बाय की ली हुई है, तो नीचे आई तो फिर आपने एक और लॉट ले ली, फिर नीचे आई फिर आपने एक और लॉट ले ली। लोग बिल्कुल गैप्स नहीं देते। लॉट्स के अंदर गैप होना चाहिए ताकि उसका एवरेज सही बन सके। ठीक है, अपनी गलतियों को मज़ीद दोहराना जो है वो ख़तरनाक हो जाता है। गैप के साथ करो
तो आपके पास 80% चांस होता है कि आप पहले वाले नुकसान से निकल सकते होते हैं। और बड़े अच्छे हमारे तकीर भाई हैं, उन्होंने कल बड़े तरीके से $80 जो है वो कमाया, इसी लेयरिंग से ही कमा लिया। खैर, अब हम ये बात करेंगे कि सॉरी 80 नहीं $60, $66 सॉरी। तो ये हमने मतलब देखा कि कुछ अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अभी जो गोल्ड का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में वो 2039 है। अगले हफ्ते क्या होगा वो तो हम बाद में बात करेंगे। पावल की स्पीच भी है अगले हफ्ते के शुरू में ही, यानी मंडे को ही, तो फिर आपको इस बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ये हम बाद में वीडियो बनाएंगे। और जो ट्रेडिंग का जो हम हफ्ते का यानी कि बताएंगे वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अपना जो है जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं वो अक्सर मुझसे सवालात करते हैं। कल तो भर गई मेरे व्हाट्सएप का भर गया मेरा पेज कि भाई क्या होगा ये फ़िज़िकल गोल्ड का। तो फ़िज़िकल गोल्ड के मैकेनिज़्म जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। उसमें पाकिस्तान की भी स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान के ट्रेडर्स की, जो पाकिस्तान में सोने का काम करने वाले हैं, तंजीमें हैं जो रेट फिक्स करती हैं, उनकी भी कुछ जो है टेक्निकल वजूहात होती हैं, उसकी वजह से वो रेट जो है वो तब्दील करते हैं। आने वाले वक्त में इलेक्शन है, नई गवर्नमेंट ने आना है, नई पॉलिसीज़ शायद मुतारिफ हों। अगर तो जिस तरह एक्सपेक्टेड है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, अगर वो आती है तो फिर उसकी जो पॉलिसी है, उसके जो वज़ीर ख़जाना है उनको आप जानते हैं, तो फिर खुद ब खुद ही आप अंदाज़ा कर सकते हैं बढ़ने का इम्कान मौजूद है। जिन्होंने बहुत नीचे से लिया हुआ है, जिनको फ़ायदा मिल रहा है, अगर वो दे दें तो तब भी ठीक है, और अगर वो वेट कर लें तो फिर उनके मुनाफे में से कुछ थोड़ी बहुत कमी तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादती का भी चांस है, यानी उनका मुनाफा ज़्यादा भी हो सकता है। जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है उनके लिए अभी मैं जो है वो मशवरा नहीं दूंगा कि वो फ्रेश बाइंग की तरफ आएँ। अच्छा, ऑयल में भी यही हुआ कि ऑयल 74 पे हमने बाइंग ले ली और 73.50 का एसएल हमारा हिट हो गया। उसके बाद मैंने इसे नीचे जाने दिया और फिर 72.50 पे बाइंग ली। फिर हमारा एसएल जो था वो छोटा था उस वक्त, फिर हिट हो गया और फिर हमने 71.90 से और फिर 72 से हमने कम से कम 4 राउंड लगाए और अपने अपना जो नुकसान था उसे मुनाफे में हमने तब्दील कर लिया। ये होता है कि अगर आपका एक 30, 40, 50 पिप्स, 60 पिप्स का चलें, एक एसएल हिट हो गया, फिर 30 का और हो गया, तो अब आपको मार्केट अब आपकी ग्रिप में आ जाती है। अब आपको पता चल जाता है कि कहाँ से हमने रिट्रेसमेंट लेके एक एसएल, फिर दूसरे एसएल का नुकसान पूरा करके और तीसरा नुकसान हमने कैसे तीसरा फ़ायदा हमने कैसे हासिल कर लेना है। ये तमाम स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ये समझ होती है, अपनी अकल इस्तेमाल की जाती है और साथ साथ चला जाता है। मैं ग्रुप में हर वक्त मौजूद होता हूँ, साथ साथ कमेंट्री कर रहा होता हूँ। बाकी अल्लाह के काम है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।